बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान असर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन में चीज़ें हम एकोमोडेट करते हैं, हम चीज़ों को, जैसे मैं हर हफ्ते ही की बात करता हूँ कि पीर वाला दिन जो है वो थोड़ा सा हेडेक इसलिए होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि चीज़ों को आप कैसे लेकर चलें, लेकिन फिर मंगल और बुध जुमेरात और वैसे ही ज़िंदगी का कारवां रवां दवां रहता है। कल मुलाकात हुई मरगूब अब्बासी साहब से। अच्छा जी, वो किचन गार्डनिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्लांटिंग पर बात करते हैं कि दरख्त लगाना सदका जारिया है और वो ये आपको फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लेकिन उन्होंने फिर एक वीडियो शेयर की जिसमें एक अच्छी तादाद में दरख्त को काट दिया गया। दरख्त कहाँ गए? तनावर दरख्त थे, मुकम्मल अपनी एक कहते हैं ना कि जोबन पे दरख्त को काट दिया गया और वो दरख्त कहाँ गया उसका कोई पता नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, और सिर्फ दुख के दरख्त काट दिए गए। तो दरख्त कोई छोटी सी टहनी नहीं है, कोई ऐसा बीज नहीं है जो कि अगर ज़मीन में गाड़ा गया और आपने या उसको ज़मीन के अंदर आपने दफन किया पौधा बनने के लिए और वो वहाँ से चोरी हो गया तो समझ आती है। लेकिन एक पूरा दरख्त माफिया ने काटा और उसके बाद पता ही नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो बड़े अफसोस की बात है। और कल मुझे मरगूब अब्बासी साहब ने टेक्स्ट भी किया कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूर करें, क्योंकि एक अरसा लगता है एक दरख्त को, एक पौधे को दरख्त बनने में, तनावर दरख्त बनने में, सायादार दरख्त बनने में, ऑक्सीजन देने के लिए आपकी जो BTUs हैं, कितने 55 लाख जो है वो BTUs पर वो काम कर रहा होता है, जिसका अगर आप वैसे माहाना बिल देखें तो लाखों में है। और अल्लाह तबारक व तआला आपको फ्री वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ज़िंदगी में हमें चीज़ों को ना सिर्फ अच्छे तरीके से लेकर चलना है, बल्कि ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की जो भी नेमतें, जो भी बरकतें, जो भी रहमतें हैं, उनको समेट कर आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ हमें जो मेहमानों ने आज ज्वाइन किया है उसमें सबसे पहले हैं बीनश अरसलान, जो कि अरहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट की रूह रवां है। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट क्या है, इसमें क्या क्या होता है? इनके साथ ज़ेब सिराज भी मौजूद है, दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? हम आपके मिजाज कैसे हैं? इंस्टीट्यूट के बारे में पूछते हैं, लेकिन दो मेहमान और हैं। रुखसाना जैदी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? और इसे फ़र्रुख ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फ़र्रुख ज़हरा से तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है। और इसी के साथ साथ मुझे बीनिश ये बताइएगा कि ये अरहमा इंस्टीट्यूट है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। हमें बहुत अच्छा लगा जब से हमने सोचा कि हम इस शो पे आएँ, उस टाइम से लेके द मोमेंट आपकी जो टीम है और जो सारे लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा हमें सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपका जो काम है उस पर तो वाकई में 1000% सपोर्ट होना चाहिए। 100% तो बहुत छोटी सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम सोच होती है कि लोग इसको सपोर्ट करें, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सो क्रेडिट गोज़ टू योर टीम जो कि अभी तक हमें इतना सपोर्ट करके कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हो माशाल्लाह, तो फिर वो चीज़ें तो सपोर्ट करना ज़रूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। और स्पेशली जो टाइम अब चल रहा है तो इसमें तो हम लोगों को इन चीज़ों को बेरारवी से हमें लोगों को दीन की तरफ लेकर आना है। एग्जैक्टली। अब हम आते हैं अरहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट की तरफ। अरहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट बेसिकली 2007 में न्यू जर्सी से इसका आगाज़ हुआ था। हमारी जो फाउंडर है उनका नाम नजीहा हाशमी है और बेसिकली ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो कि अब ऑन साइट होने जा रहा है इंशाल्लाह 2027 में US में ही। लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस केटर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कोई स्पेसिफिक टाइम है या आपका स्पेसिफिक टाइम है, या आप कहते हैं कि क्योंकि दीन की तालीम को आम करना है, इस्लाम को हर घर में तक पहुंचाना है, तो हम फिजिबिलिटी, ये नहीं कि अब रात को 3 बजे कोई कहता मुझे पढ़ाएं, ऐसा नहीं, लेकिन फिजिबिलिटी कुछ ऐसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर कोई आपसे पढ़ना चाहता है, दीन की तालीम लेना चाहता है, किरत करना चाहता है या सो ऑन गो ऑन जो भी कोर्सेज़ हैं, उसमें आप भी मावनत करते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप पढ़ें और हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबल कर लेंगे टाइम को, ऐसा है? बिल्कुल इसी तरह है। और हमारा जो बेसिक टारगेट था वो यही था कि हम उन लोगों को या उन ख़वातीन को अप्रोच करें कि जो घर से नहीं निकल पाती हैं लेकिन वो चाहती हैं कनेक्ट भी करें। कोई प्लेटफॉर्म उनको चाहिए होता है कि जिस पे वो एक प्रॉपर स्कॉलर, एक प्रॉपर टीचर के साथ अपना कुरान का सफ़र शुरू कर सकें। सुभान अल्लाह। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपकी मर्ज़ी के टाइमिंग्स होते हैं। वंस इन अ वीक एक क्लास होती है जो कि आपकी GPL आपके अकॉर्डिंगली कंडक्ट करती है। आपके अकॉर्डिंगली से
मतलब ये है कि वो जो टाइमिंग होंगे, वो जो डे होगा, वो जो स्टूडेंट होगा वो खुद चूज़ करेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये मतलब ये इसकी कॉस्ट है या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, ये भी इसका एक बहुत प्लस पॉइंट है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ, कोई भी इसमें फ़ीस नहीं है, सब कुछ फ़ी सबीलिल्लाह किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि फ़ी सबिलिल्लाह जब कहा जाता है ना, हमारी दुनिया और दीन की मैं मुनासबत से बात करूँगा कि बीइंग एंकर हमें कंपैरिजन भी करना होता है। अच्छा, दुनिया में अगर हम जाते हैं ना तो ये 5-6 हज़ार रुपये या 2 हज़ार रुपये डाल दो, अच्छी बात है कहीं पे। अच्छा, जब दीन की दावत है, अब फ़ी सबिलिल्लाह तो फ़ी सबिलिल्लाह ही सही है। आप अपनी तरफ से ये बोलें कि यार मैंने कुरान पाक शुरू किया, अब मैंने एक मंजिल ख़त्म की, मैंने दूसरी मंजिल ख़त्म की, मैंने एक पारा ख़त्म किया, या जो आपका कायदा है वो आपको सही किया, तो पहले पेजेस पे आप हज़ार रुपये भी मिठाई के नाम पर आप दें तो आपका देखिए कितने लोगों का एक्सेस और बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कुरान पाक ही रोज़गार भी है, यानी जो पढ़ाते हैं, जो अर्न करते हैं इससे। मस्जिद की अगर मौलाना की बात करें तो अगर आप लोग छोटा छोटा सपोर्ट भी लोग करते हैं ना, तो उससे ना सिर्फ दीन की तालीम बल्कि उस पढ़ाने वाले की भी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसी तरह ही है कि जब हम कोई इवेंट करते हैं या सिर्फ हमें अनाउंसमेंट करने की देर होती है कि हम फ़लाँ जगह पे दर्स कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई प्रॉपर वेन्यू नहीं है कि जब हम वहाँ पे करें, तो हम बुकिंग करवाते हैं कि हमने फ़लाने बैंक्वेट में कराए या हम किसी के घर पे कर रहे हैं, कभी मेरे घर हो गया, कभी इनके घर हो गया, और फिर वहाँ पे हम गैदरिंग करते हैं, वहाँ पे ख़वातीन आती हैं और फिर वो हमारा सिलसिला होता है। तो उसमें लोग, हमें कहना नहीं पड़ता, हम सिर्फ अनाउंस करते हैं कि हम इवेंट कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से लोग इतना अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं कि हमने जो सोचा होता है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर अच्छा हो जाता है। इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ना, तुम हीला करो मैं वसीला करूँगा। दूसरा कि आपका कॉज भी तो बड़ा नहीं है ना, वो इसमें फ़र्ज़ करें, वैसे तो माइक में पढ़ना गलत है, मैं ख़ुद भी मना करता हूँ, लेकिन अगर किसी ने भी सुनकर, कोई फ़ीमेल है या कोई भी मेल है जो कि दूर से ही बैठकर सुन रहा है और वो भी दीन की तरफ आ रहा है, तो कितना आपको सवाब है। उसके बाद उसकी आखिरत अगर संवरती है तो आपकी आखिरत संवरती है, उसके नेक अमल जितने भी वो करेगा उसका सवाब भी आपको मिलता है। तो ये तो मल्टीपल टास्क है जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम एक डॉट लगाओ, उसको 1000 से मल्टीप्लाई तो करना मेरा काम है, या करोड़ों से मल्टीप्लाई करना तो मेरा काम है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से आप लोगों को तरक्की मजीद दे। हम इस तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि रुखसाना आप जो है वो ड्रेस डिज़ाइनर है? नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरी बहुत सारी एनजीओज हैं, उनसे वाबस्ता हूँ। जैसे कि आप एनजीओ से वाबस्ता होंगी, क्योंकि टैक्स लग जाएगा कि किसी ने कहा कि सुन लिया कि मेरी बहुत सारी एनजीओज हैं, तो ये बताएं कि मैं एनजीओ से वाबस्ता हूँ, ऐसे ही है ना? ऐसा हटा दें। तो एक्चुअली मैं सादात नेटवर्क बिजनौर एसोसिएशन की नाइब प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा गुलराना नुसरत कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ, और दूसरा ये कि तूबा वेलफेयर ट्रस्ट है जिसकी मैं पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। उसके अलावा और बहुत सारी एनजीओज हैं। अच्छा, एनजीओ का आपका चले, एनजीओज तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अरहमा जैसे कि इंस्टीट्यूट, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें शोबाजात बहुत सारे हैं, दर्स निज़ामी है, तफसीर से कुरान पाक है, आपका तजवीद से कुरान पाक है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। लेकिन मैं कोई एक शोबा चूज़ करूँगा ना, या मैं हाफ़िज़ करूँगा या मैं नाज़रा पढ़ूँगा, आप किस शोबे पर काम करती हैं? मेरा अपना तो बेसिकली जो है ना, मैं पब्लिसिटी जैसे न्यूज़पेपर्स पे या मीडिया पे जाके। क्या पब्लिसिटी करती हैं कि फर्ज करें इसने जहेज दिया, ये 4 जोड़े दिए, कि इस तरह वाली है? इसको हम लोग हाइड करते हैं। जैसे तूबा वेलफेयर ट्रस्ट है ना, इसके तहत हम लोग शादियां भी कराते हैं, और उसके अलावा कोई एजुकेशन, शादियों में जहेज देते हैं, शादियां नहीं कराते, शादियों में जहेज देते हैं। अच्छा, लेकिन ये आप क्यों नहीं बताते लड़कों को कि ये लानत है, लानत लेकर तो जा रहे हो, बाद में कारोबार में मुश्किल होगी? बात तो यही है, लेकिन यह है कि अब लोगों की डिमांड होती है, लड़कियां बैठी हुई होती हैं, तो उनको अब जाहिर है कि इस वजह से, हालांकि हम लोग बहुत इस पे भी लोगों को बताते तो हैं कि भाई आप लोग ये ना करें, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, उसके लिए खर्चा चाहिए, तो उसको तो हम लोग बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि नहीं, हम लोग इस तरह का नहीं करते। और जो भी करते हैं, हम लोग के जो मेंबर्स हैं वो सब मिलके ही करते हैं, हम लोगों की फंडिंग कोई नहीं। बताएं कि बड़ी शादी करने से कहाँ की ज़मानत है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी? हाँ बिल्कुल, ये तो बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो शादियां होती हैं उसके बाद उनके रिजल्ट भी देखते हैं
कि कैसे कैसे आते हैं, और अगर सादगी से कीजिए वो बहुत अच्छी चलती हैं। मसला ये है ना कि मैं अभी आपको एक डिफेंस का ही वाकया जी, ऑन स्पॉट कैन यू बिलीव तलाक हुई है कि लड़की ने कहा मुझे तलाक चाहिए, लड़के ने भी दे दी। क्यों? क्योंकि जी हम पिछले 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुपट्टा ऐसे नहीं उठा जैसे हमने थीम चूज किया था, उससे कहा मुझे तलाक दें, लड़के ने भी दे दी। मतलब लड़की का निकाह हुआ एक दिन पहले और जो है वो अगले दिन बारात थी और मेहंदी थी और उसके तीसरे दिन बारात थी और बारात की टाइम पे ही उसको तलाक हो गई। और जब वालिद से बात की गई तो कहते हैं हाँ अच्छा है, अभी पता चल गया हमें बाद में। तो मतलब अब तलाक तो कोई मसला ही नहीं, तलाक तो ऐसा होगा कि जैसे वो नहीं पहले ज़माने में छत टाप के दूसरे घर चले जाते थे कि बहुत रेशो बढ़ गया है इसका, तलाक का बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की। एक तो ये कि आजकल जो मीडिया ने इतना ज़्यादा फैला दिया है ना कि लोग उस पर लगे रहते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए था, अब वो नहीं मिलता, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो लोग जो हैं फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मेरी शादी बड़ी नहीं हुई और जो है मेरी शादी में ग्रैंड नहीं हुई या मुझे ये नहीं मिला तो मेरा नसीब भी बुरा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उस लड़के में फॉल्ट हो या लड़की में फॉल्ट हो, मेरे नसीब के अंदर भी फॉल्ट हो सकता है। अब आपकी तरफ आते फरो मुझे बताइएगा कि आप क्या एक तो मैं बड़ा हैरान हुआ प्लास्टिक का केक बन के, ये अच्छा है कि एक शादी में बनवा लें, अगर 4 बच्चे तो चारों में चल जाएगा, लेकिन आपने बताया कि डिस्प्ले के लिए होता है जो बेकरीज वाले हैं, तो थोड़ा सा आपने मुझे करेक्ट किया। तो इसके अलावा क्या क्या लेकर आई हैं आज के? तो पॉट्स भी हैं, माइक में बात कीजिएगा। ये कॉमिक शेप का केक है और मैंने बनाया, ये बेकरीज वाले भी लेते हैं मुझसे। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉट्स क्यों बनाया आपने? क्या कि लड़के को बताया कि ये दिए में मतलब ये दिया लेकर आओ या फूल पत्तियां लेकर आओ अपनी बेगम के लिए? मैंने पेंटिंग की है और इसको डक थी तो मैंने इसको और खूबसूरत करने के लिए उसको टेराकोटा पे थोड़ा काम करती हूँ, तो उसको मैंने हाईलाइट। अच्छा, पैराकोटा भी काम किया, गोटो पे भी काम करती है ना? बिल्कुल, ये भी मैंने कहा सारे काम आप साथ साथ ही करती हैं, गोटा भी नहीं छोड़ती हैं आप, कभी लेस भी लगा देती हूँ, कलर भी कर देती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो है अब अगर ये ट्रेंड में जैसे ये चीजें हैं तो ये ऑर्डर अगर लोग करते हैं आपको या देखते हैं कि ये अच्छा, ये भी ये हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें बड़ा ये पीछे गजरे वगैरह लगाने का। जी, बालों के भी गजरे हैं, हाथों के भी गजरे हैं, ठीक है, और हार वगैरह भी बनाती हूँ। नहीं, बालों के गजरे अच्छा, एक दफा ले ले मियाँ, के खर्चा बचेगा ना, रोज तो उनको नया लगाना होता है, तो फिर वो बहुत ऑर्डर्स आते हैं इसके, स्मेल अच्छी सी लगा ले, खरीद ले 600 रुपए वाली, मैं खुद लगा के देती हूँ। हाँ, मैं खुद लगा के देती हूँ। तो एक बार मसला ये, एक साल तक थोड़ी चलेगी स्मेल, आपको वो जो लगानी पड़ेगी। तो मुझे बताएं कि आपके पास मतलब अगर कोई रिलेटेड, जैसे कहते हैं कि मोती है कि बनवाए किसी ने आर्टिफिशियल, तो उसके रिलेटेड स्मेल्स भी होती है? जी जी बिल्कुल। तो फिर वो भी आप साथ दे देती हैं? जैसा ऑर्डर होता है वैसा करती हूँ। वैसे ऑर्डर होते हैं? आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं काफी मेरे। बिल्कुल, वो तो मुझे आपने बताया था। अच्छा, अब जो है वो फैशन के हवाले से भी हमसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से कलर्स हैं ना, क्योंकि कराची में गर्मी बड़ी सारी हो गई है, तो लड़कियां कौन कौन से कलर एनहांस करके पहन रही हैं या डार्क कलर्स भी पहन सकती है। जानेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत। जी शानत। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमें सादिका आपा ने ज्वाइन इन कर लिया। अच्छा, सादिका आपा जो हैं उनके बारे में मैं बताते चलूँ कि अब ट्रेंड उन्होंने सेट किया है कि यस, दूसरों के लिए जीना है। मैं बड़ा अच्छा मुझे लगा कि भाई मैं तो काम उसके साथ करती हूँ जो काम करता है, वरना मैं किसी के साथ काम नहीं करती हूँ। ऐसे ही है? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी मेरे टाइम में, मैं उसके साथ काम करती हूँ जो मेरे साथ काम करता है, मैं लफड़ा वफड़ा नहीं करती भाई। ऐसे ही था ना? जी बिल्कुल। तो मुझे याद है पहली वाली बात है भी। होना भी वैसे ही चाहिए, क्योंकि देखो ना, अपने लिए तो हर कोई करता है, दूसरों के लिए करो तो समझ में भी आता है। बात आपा मैं बात करूंगा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा ऑनेस्टली, लेकिन देखिए एक चीज़ होती है कि जब आप किसी को स्टॉल दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा इसकी तो चार्जेस होते हैं ना? डेफिनेटली नेचुरली। तो फिर जब आपको चैनल पे अपेयर होना है, सब कुछ होता है, चैनल को खुद भी एक कॉस्ट पे करनी होती है ना? अच्छा, जब उनसे बात करो, नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, तो रमीज़ ने ये कहा, उसने कहा कि मेरे जितने शो पर लोग आ रहे हैं, मेक देम फ्री, आई कॉल यू फ्री। तो मकसद ये है कि आपका ब्रांडिंग हो रही है, सब चीज़ें, पैमरा भी इन चीज़ों पे नजर रखता है कि आप क्या करने आ रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, तमाम चीज़ें, तमाम बातें। तो उस पर फिर मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप समझ नहीं आती लोगों को, क्या अपने लिए तो सब अच्छा है, दूसरों के लिए बुरा। एक्चुअली क्या है ना, नोबडी वांट्स टू टेक आउट मनी फ्रॉम देयर पॉकेट। या सबसे फाइनल बात ये है, कुछ चैनल्स होते हैं जो फ्री में बुलाते हैं कि भाई आप आ जाइए, बिकॉज दिस आर स्टार्ट, लेकिन जब आप नाम कमा लेते हो तो डेफिनेटली आपके सर के ऊपर भी हायर अथॉरिटी होता है। देखिए मसला ये, अब आप कुछ भी नहीं लेकर साथ हो तो वो चीज़ें, अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप सिंपल आके बैठे ना, सिंपल आके बैठने में मसला नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा आप, इस दफ़ा कुछ मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने देखी है, इस दफ़ा खाने वाला आप कोई भी नहीं लेकर आए?
पिछली दफा मतलब मैं हॉस्पिटल में था तो आए थे लोग, इस दफा नहीं आया, बड़ी बात है वैसे। इसलिए कि आप थे, हमें पता ही नहीं था कि आप नहीं हो उस वक्त। नहीं उस वक्त तो नहीं था मैं, अचानक ही तबीयत खराब हुई। इस दफा क्यों नहीं लाई? अब मुझे छापा मारना पड़ेगा, देख लें आप। एक्चुअली हमारे जो बच्चे लोग हैं ना वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं अच्छा, सभा के हाँ, टाइम बिल्कुल, पे। उन बिल्कुल दिनों में ऐसे। छुट्टियां थी तो दे ऑल केम। ओके और ओके। जिनको लेके माशाल्लाह वो तो ग्रेजुएट प्रॉपर शेफ बन गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोबारा नेक्स्ट विजिट में बुलाते हैं डेफिनेटली इंशाल्लाह, लेकर आई आएंगे। विल हैव टाइम आल्सो। नहीं, और टाइम नहीं मैं था। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँ, इवेंट के हवाले से हम पूछेंगे फिर कहेंगे। आपने ना डेली बेसिस पर एक एक बच्चा इस तरीके से हमने एंडोर्स करना है, होम शेफ हो या कुछ हो, ताकि हम एक तो किचन ऑन करें और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को दिखाएं। देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पर बैठे हुए सादिका आपा को लोग जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉज एक मेरी बहन, मैं थोड़ा सा नाम बोल जाता, बीनेश लेकर चल रही हैं, या उनके साथ जेब लेकर चल रही हैं। ये बहुत बड़ा कॉज है, इसको तो हम कहते हैं ना, इस कॉज के तो हम कीमत लफ्जों में भी अदा नहीं कर सकते, बाकी तो चीज़ें बाद में है, ठीक है। तो हमें चीज़ों को सामने लेकर आना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मुझे बताया कि इवेंट कब कब है? अभी जो फर्स्ट इवेंट आ रहा है वो कमिंग सैटरडे संडे, ठीक है, क्रिक विस्टा पे, ठीक है, जो मोइन खान एकेडमी के बराबर में। एंड उसके बाद में आ रहा है, अभी हम डेट देख रहे हैं, सोच रहे हैं अस्करी में करने के लिए। अगर वो आज यहाँ से मैं जो वहीं पे जाना है, ठीक है, अगर वो हो जाता है तो दैट विल बी 25th एंड 26th अगेन सैटरडे संडे। यस, ओके। और उसमें भी दोनों यही पार्ट रहेगा या कुछ डिफरेंट है? सेम पार्ट रहेगा, Same बट part. ऑफ कोर्स क्रिक विस्टा इज डिफरेंट, अस्करी इज डिफरेंट। ऐसा ही है, क्योंकि वो विद इन द प्रेमिसेस, दोनों विद इन द प्रेमिसेस है, लेकिन यहाँ पे जरा वे अलाउ जनरल पब्लिक आल्सो, क्रिक विस्टा में अलाउ नहीं करते। तो वो फिर उनको पासेस वगैरह होते हैं ना? एग्जैक्टली, सिंपली विदाउट द आईडी कार्ड दे डोंट अलाउ यू। ज़बरदस्त। और अच्छी चीज़ है कि आपा आजकल जैसे कि पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी इज्जत दी है, तो मैं ये कहता हूँ कि आइडेंटिटी अपनी साथ साथ रखें तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। आपकी तरफ दोबारा आते हैं मैम, मुझे अज़ेब आप बताइएगा कि आप किन किन अमूर को देखती हैं? मैं एक्चुअली यहाँ पे अर-रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट का जो स्टेट ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ सिंध, उसकी को एडमिन हूँ। 3 एडमिन हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ, और हम लोग जो हमारे ग्रुप में 1000+ सिस्टर्स हैं, तो उन सब के हम लोगों का ग्रुप बनाने का मकसद ये होता है कि सब अपने वहाँ पे जो भी हैं मतलब अपने शेयर करें अपने मुश्किलात जो भी हैं, तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं फिर आपस में मिलकर ना, सब एक दूसरे की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं जो कि घर पे काम करती हैं, ठीक है, और उनको भी पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन वो वाली चीज़ कि आजकल इतनी महंगाई है कि 2 से 3 घरों पे या 4 घरों पे काम करने के बाद अपने घर पे काम करें तो कहीं जाने का टाइम नहीं होता। तो कुछ ऐसे लोग भी इंडोज हो सकते हैं? बिल्कुल, हम सबके लिए ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हर तबके की औरतें, लेडीज़ जो भी हैं, बच्चियाँ, यानी 15 ईयर्स से लेके और जो नानी दादी हैं और वो सब है ना 90 से अबव भी तमाम सिस्टर हमारे। ऐसे कहानियाँ सुनते हैं आप लोग ऑनलाइन की? बताएं आपके टाइम पे क्या होता था, कभी ऐसा किया आपने? कभी जब हमारी गैदरिंग्स होती हैं तो मज़े की बात यही होती है वहाँ पे कि वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती है, क्योंकि सारे कुरान की बहनें होती हैं, तो अब उसमें मुझसे छोटी भी होंगी, मेरी एज की भी होंगी, मुझसे बड़ी भी होंगी, तो एक बड़ा डिफरेंस सा ऐसे कहेंगे ना, सारी सखियां। अच्छा, नहीं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी मजे की बातें होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में से बड़े बड़े काम करना, कि मैं अम्मी ने 100 रुपये बचपन में, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, 1 रुपया दिया, या मैं तो अब 100 रुपये की बात करूंगा, तो मैंने उस 100 रुपये में से भी 1 रुपया खाया, 99 रुपये बचा के रखे, फिर अब्बू को काम आया, भाई को काम आया, घर में कोई मेहमान आ गया। तो ये बड़ी आजकल की जनरेशन क्यों फुकदान का शिकार है? असल में अभी जो बात हो रही थी डिवोर्स रेट की, उसका रीज़न ही यही है कि हम लोगों ने दीन को दुनिया से अलग कर दिया, लेकिन एक्चुअली दीन हमारा हमें दुनिया में रहने के डूज एंड डोंट्स बताता है कि आपने किस तरह रहना है, आपकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, आपकी क्या लिमिट्स हैं। तो मैं भी जब कनेक्ट हुई तो मुझे पता चला कि मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने आप को फील करने लगी कि मैं कोई ऑड वन आउट हूँ। मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला वो मेरे कुरान की वजह से मिला, मेरे दीन की वजह से मिला। इज्जत जो बेटी को दी कुरान पाक ने दी, नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम ने दी, बिल्कुल। और जितना शऊर, जितना कवर, जितना प्रोटेक्शन इस्लाम के अंदर है, औरत के लिए कहीं पर भी मौजूद नहीं है। एक स्कॉलर है, उन्होंने कहा था कि वो नॉन मुस्लिम है, और उन्होंने बोला कि जब मैंने ये किताब पढ़ी तो उसको अगर मुझे पता नहीं होता कि किसकी किताब है तो डेफिनेटली मैं ये बोलता कि इसका जो ऑथर है वो कोई खातून ही होगी, क्योंकि इसमें तो इतनी बातें ऐसी हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन को सपोर्ट करने के लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो हमारे रब की किताब, कुरान पाक की तफसीर को नहीं पढ़ते हैं। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ताला का एक इरशाद है ना कि तुम ताकत रखते हुए भी झुकते हो, माफ़ी मांगते हो, सुलह करते हो,
तो क़यामत के रोज़ तुम्हारा मामला मेरे ज़िम्मे। जब रब के ज़िम्मे तो फिर तो काम ख़त्म हो गया ना, फिर तो कहते हैं कि फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप अगर फजर की नमाज, वो एक बंदे से मुझसे कहा कि ये बड़े परेशानी रहती है। मैंने कहा बड़ा अच्छा तावीज़ है, और अगर मुझे भी मेरे उस्ताद ने बताया, कहते क्या तावीज़ है भाई? अच्छा, लोग तावीज़ पे बढ़े जाते हैं ना कि कहाँ है वो सावित्री माई महबूबा के कदमों में। तो मकसद ये है कि मैंने कहा फजर की नमाज़ पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला दिन के काम सुधार देगा। और माशाल्लाह बात होती तो कहते नहीं यार मेरा बड़े अच्छे तरीके से काम और चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे मसले मसाइल नहीं होते हैं। तो हम इसी तरफ आएंगे जी, आपकी तरफ आते हैं, और मुझे अब ये बताएं कि आपने जो है वो पंखा बना दिया, ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त लाल लाल। अच्छा, लड़कों के लिए नीला होना चाहिए, मैं पंखा मारा जी भी लगूंगा, लाल लाल पंखा मारा। तो मुझे ये बताइए, या तो आप ये कहते के इलेक्ट्रिक से गुस्से में आपने तो नहीं इसको कलर दिया कि वो बिल ज़्यादा भेज रहे, तो मैंने कहा लाल बना। पूरा दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने बैठ के ये काम किया। नहीं, ये काम के नीला भी बनाया, अच्छा लगेगा, लड़के अब अजीब लगेगा। मैं रास्ते में बैठा हूँ, बोलेंगे बेटा अम्मी अब्बू दुआ एक टाइम पे कर लेते, अच्छा बच्चा पैदा होता। तो मुझे ये बताएं कि इसकी ये जो है ये बड़ा अच्छा इनोवेशन है। अच्छा, लेकिन मुझे इस इनोवेशन से प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन इसको बनाने से बड़ा दुख है। वो दुख क्या है कि दुनिया ग्लोबली आगे जा रही है, हमारे लोगों को पीछे भेज रही है। हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आज आपने इसको खूबसूरत करके बनाया है, तो ये पंखा था ना, पहले हीर रांझा पंखा मारती थी, वो खाना वाना खा लेते थे भाई। तो मकसद ये है कि आप ग्लोबली जहाँ 5G 6G 7G की बातें हो रही हैं, हम वहाँ पे हाथ वाले पंखड़ियों पे आ गए। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने मुल्क के बच्चों के लिए, लेकिन हमें आना पड़ रहा है। नहीं, हमारे हुक्मरानों को सोचना है कि टैलेंट मौजूद है। एक बंदी ने गुस्से में बैठकर, टैलेंट है ना आपा, कि मुझे गुस्सा आया, मैंने पंखा बनाया कि उसको क्रेव्ड आउट करूं कि वो खूबसूरत भी लगे, पंखा हवा भी दे। तो मकसद ये कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फुकदान है तो आगे बढ़ाने का, ऐसे ही। अच्छा, आपने वो पर्स वगैरह भी लेकर आई हैं, आप इसमें पैसे संभाल सकते हैं। ये देखो मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई, अच्छा बनाया, ये मैंने काम बनाया हुआ इस पे, ठीक है, वेलवेट पे। और ये अच्छा, जो आप जिसको देती हैं पैसे डाल के देती हैं, खाली देती हैं? मैं खाली देती हूँ। लेकिन कहते हैं पैसे कभी लेती खाली हूँ। पर्स नहीं, भले 5 रुपया 10 रुपया डाल के किसी हाँ। को भी दो। अच्छा। नेवर गिव एन एम्प्टी पर्स। मैं भी किसी को भी देती हूँ। हाँ, मतलब आप पर्स में फर्ज करें, एक बात सुने, ये पर्स की कीमत कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये 1500 का 1600 का दे, 100 रुपए डाल के दें, उससे ले लें 100 रुपए, बोले 100 रुपए मैंने अंडा डाला है, आपको 100 रुपए मिल जाएगा, लेकिन 1600 का पर्स है। मीठा स्वीट डिश, कोई स्वीट डाल उनका खर्चा करा रही, मैं उनके पैसे बचा रहा हूँ। हाँ जी, नहीं अच्छा होता है, कहते हैं कि जैसे कि मेरी बड़ी अम्मी कहती थी, कभी भी रोटी दान को मिथ है या कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो उससे क्या समझ आई कि जब रोटी होती है, किसी को भूख तेज लगी है तो जाएगा, निकालेगा और वो खा लेगा। तो ये चीजें बड़ी डिफरेंट रहती है। ये आपने एक और मोतियों वाला बैग बनाया, ये तो जलपरी मरमेड लग रहा है ना। वो अक्सर मेहंदी में काम आता है, वो जो ब्राइट होती है ना मेहंदी में, छोटा सा पर्स अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए बनाया है। नहीं माशाल्लाह इनकी चीजें बहुत प्यारे अच्छी लग रहे हैं, हैं। बहुत मुझे अच्छा लगा। ये मुझे सबसे ज्यादा, एक बात मैं बोलूं, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये ग्रीन, ये जो कलर आपने कॉम्बिनेशन लिया ना, ये वाले पर्स का, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, बाकायदा हम अर्रहमा का जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है अर्रहमा, इसके लिए मैं कहूँगा कि इसकी स्टैंडिंग बिल्कुल, इसके अंदर तमाम आपको कोर्सेज के बारे में भी बताया जा रहा है और तमाम चीज़ों को हम केटर करते हैं। साथ साथ ना सिर्फ केटर करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं मुस्कुराती सुबह व ज़ीशा नज़र में कि आओ दीन के दरवाजे अभी भी खुले हैं। इतना ना हो कि हम सोचते रहें कि कल जाएंगे और फिर नमाज का टाइम आ जाए, यानी हमारी रुखसत का टाइम आ जाए दुनिया में। और ज़िंदगी का सफ़र अजान से नमाज तक का, जब पैदा होते तो कान में अजान दी जाती है, जब दुनिया से रुखसत होते तो नमाज जनाजा अदा किया जाता है। मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको एक वक्त देता है कि वज़ू करो, सुधर जाओ और फिर मस्जिद का रुख करो, ऐसे ही है, या मुसल्ले का रुख करो। तो हमें ज़िंदगी में चीज़ों को सुधारना है। आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा जहेज़ की बातें सब, तो जो बच्चियाँ, जो मेरी बहनें, समटाइम ऐसा होता है कि तल्ख तजर्बा होता है, मैं आपा उनके लिए भी बात करूंगा कि जिसने बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी, 8-10 साल गुजारे, मियाँ की मारें भी खाई, बुरा टाइम भी देखो, उस औरत को मर्द ज़ात से नफरत हो जाती है। लेकिन वो ये कहती है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों को खुद पालूंगी, मैं अपने बच्चों का सहारा बनूंगी। तो उसमें भी आप मावनत करती है, सिलाई, कढ़ाई, बेकिंग, वो ये मेकअप लगाना वगैरह?
उसके लिए ये है कि जैसे उनके बच्चे होते हैं ना, हम लोग का दूसरा पहलू ये भी है तूबा वेलफेयर ट्रस्ट का कि जो एजुकेशन के लिए सेकंड हम लोग का मेन तो हम लोग का है एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए हम लोग उनको किताबें प्रोवाइड करते हैं जो नीडी बच्चे होते हैं। नहीं, मैं माँ की बात कर रहा हूँ कि माँ अगर चाहती है कि मैं काम करूँ, सपोर्ट होती है ना फिर इससे भी ना। नहीं, मकसद अगर एक माँ है वो ये कहती है कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ, तो अब उसमें भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो ये कि हम लोग उनकी नीड को देखते हुए उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्योंकि हम लोग खुद अपने मेंबर्स ही पे कर रहे होते हैं, तो जितना हो सकता है उनको देख के करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मकसद ये है कि हमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको जिसको कहते हैं ना, समटाइम फर्ज करें आपने एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, अब ब्यूटिशियन के कोर्स के बाद जो है वो आपने सीख लिया, अब आपा आई हैं, सादका आप आई हैं, ठीक है, तो आप दूसरे बंदे को हायर ना करें ना, आप जो है वो आप ही सिखाने वाली बने, या आप किसी इंस्टीट्यूट से बात कर लें, जैसे पार्लर्स होते हैं, अब छोटे छोटे पार्लर्स में अगर आप जाते हैं तो वो जो है आपका जिसको कहना चाहिए ना कि आप उनसे जाके बात करें कि भाई ये एज ए हेल्पर भी काम करेंगे आपके। अब वो हेल्पर में ये नहीं कि बाथरूम साफ करवाएं या वो काम करवाएं, हेल्पर में ये है कि वो आपका वो जैसे जो भी किट्स होती है वो जैसे ब्रशेस उठाकर दे दिए, ड्रायर उठाकर दे दिया। हमारे यहाँ पर हेल्पर का क्या काम होता है, जूते साफ कर दो, मेरे घर पे जाके बर्तन धो के आ जाना, ये वाले काम ना कराएं। तो इस तरीके से उससे ज्यादा हम लोग ब्यूटिशियन की निस्बत हम लोग, क्योंकि वो जो है ना बाज लोग इसको इस्लामी तौर पे भी सही समझते नहीं है, बात चीजों गलत। देखिए, इस्लाम के अंदर बनाव सिंगार औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं है, ठीक है, कटिंग नहीं है, बालों को कट करना नहीं है, आईब्रो बनाना नहीं है, इसके अलावा बनाव सिंगार, लाली लगाना, आप लिपस्टिक क्या पहले लाली होती थी, गालों पे भी वो पुराने जमाने में वो बड़ी अम्मी बताती थी कि वो एक लिपस्टिक और उससे सारे कुछ मेकअप हो जाता है। नहीं, बड़ी अम्मी बताती है कि उनकी जो अम्मी थी वो कहती है कि ये जैसे ईंट होती है ना जिससे घर बनते हैं, इस तरीके से लाल लाल होती थी, उसको ऐसे ये थूक लगा के गीला लगा के काम पत्थर के ज़माने की बात, पुराने जमाने की ये बात है। तो इस तरीके से बनाओ सिंगार तो हम लोग उसके लिए एक काम ये भी करते हैं, जैसे कि किसी को अगर सिलाई मशीन की जरूरत होती है वो देते हैं, और बाज माजूर बच्चे भी होते हैं तो उनके लिए हम लोग व्हील चेयर का इंतजाम करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलूं कि देखिए आजकल ना सबसे पहले आपने जो काम करना चाहिए, क्योंकि आप फाउंडेशन से हैं, तो आजकल ना बच्चियां जो आज इतनी भूख और गुर्बत है कि मेरी बेटी हवा की बेटी जो है, पाकिस्तान की बेटी जो है, वो आज पेट्रोल पंप पर भी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोल डलवाने जो आते हैं वो हरगिज उस बच्ची को खरीदते नहीं। अच्छा, बुलाएंगे दूर से। बड़ी अम्मी अक्सर कहती होती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कि बेटा कभी अपने जो नौकर है ना, जो आपके आगे नौकर है, उससे कभी जिल्लत से बात नहीं करना। अच्छा, मैं अक्सर बोलता था क्या, तो एक दिन बैठी हुई तो कहती है कि वक्त का पहिया ना यूं घूमते घूमते यूं कब घूमने लग जाए पता नहीं चलता, और वो जब कसर निकालने पे आएगा तो वो बहुत बुरी कसर निकालेगा अपनी। तो हमेशा एतदाल से बात करें, जिंदगी बड़ी आसान रहती है। अब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि लोगों को अगर आप कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आजकल सबसे पहली बात होती है मुल्ला मत बनो, मेरे ABCD मत बनो, अब्बू अम्मी मत बनो। लोगों के अंदर सुनने का मादा खत्म हो गया, बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल खत्म हो गई, वेरी ट्रू इन दैट। लेकिन हम तो सब्र से काम कर सकते हैं ना। अगर आप बेसब्र है तो डजमेंट तो मैं भी उसी कुएं में कूदूं कि नहीं यार, इतने में से हाइपर टेंशन में बात की तो मैं भी, हो सकता है मेरे सॉफ्ट बात करने से इट कैन ब्रिंग यू टू द अर्थ। बाज़ वक़्त लोग आजकल आसमान में ही उड़ रहे हैं। ऐसे ही है। नहीं, के इलेक्ट्रिक ले आता जमीन पे, पता नहीं। के इलेक्ट्रिक तो 19 घंटे की इतनी लोड शेडिंग करोगे तो आपको जाना ही है। अब तो गैस ने की हुई है, नीचे लाया तो और हाइपर करवाता है लोगों को, क्योंकि जब गर्मी होती तो इवन जो सॉफ्ट वाले हैं ना वो भी और ज़्यादा हाइपर होते हैं। असल में मैं इस चीज़ को ये कहता हूँ बड़े अफसोस के साथ कि हमें तमाम चीज़ें, रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, बेटर मैनेजमेंट नहीं है। जैसे बेटर मैनेजमेंट आपकी है ना, आप लेकर आती हैं, चीज़ों को देखती हैं, फिर हमें जाकर मुफ्त खाने भी खिलाती हैं। तो मकसद ये है कि हमें चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। आप जिस दिन मैनेजमेंट सीख जाएंगे, अब मसला ये कि ये मेरी बहन भी बहुत काम करी हैं, ये भी बहुत काम करी, ये दोनों भी बहुत काम करें। अब ये मैनेजमेंट क्या है? हौसला है दोनों में बात करने का। ये दोनों एक, ये अलग अलग है लेकिन ये एक ही सेक्शन से। इन दोनों में हौसला, अगर वो बात करी तो वो चुप करके बैठी है, वो बात करी तो वो चुप करके बैठी है। दिस इज कॉल्ड अ फंडा ऑफ अ लाइफ। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, बड़ी अच्छी बातें और मजीद करेंगे। हम एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। ज़ीशान है सर, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम आखिरी ब्रेक पर हैं, और मैं ज़रूर कहूँगा
कि एक मिथ है कि जहाँ पर लड़कियाँ बैठती हैं वहाँ गॉसिप्स होती हैं। आप ऐसे ही कहते हैं ना। आज आप देखिए कि कितनी प्रोडक्टिव बात है। प्रोडक्टिव बात की बात ये होती है कि आप बात करना जाने। गॉसिप्स वहाँ पर होती है जब आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं होती। अब मेरी बहन बीच में सही हूँ या गलत हूँ? ऐसे ही है ना। लेडीज लोग थोड़ी आगे भी बैठते तो गॉसिप करते। अच्छा, आजकल और बल्कि मुझे यही लगता है कि लेडीज को बदनाम किया हुआ है ना। असल में आजकल अच्छा लेडीज अब गॉसिप्स करती हैं, मर्द बीच वालों काम करते हैं, इधर की उधर उधर की इधर। ये काम बड़ा गलत है जो कि मेल करिए। जैसे कि अभी मेरी बहन ने मुझे बताया कि हमारी जो रुखसाना अम्मा जो है बताया फरोख्त है कि वो भी ब्यूटिशियन है। तो अगर ये आप भी कोई पार्लर वगैरह चलाती हैं? जी, छोटा सा घर में ही खोला हुआ। छोटा सा हो ये पार्लर अपनी, देखिए अपनी चीज याद रखिएगा कि मेरे लिए ये मोबाइल मेरा है, चाहे ये 5,000 का है या 10,000 का है। बुर्ज खलीफा मेरा नहीं है, हालांकि वो खरबों का है। जो मेरा है वो मेरा है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आपने जो है आप अपनी वीडियोस कुछ पोस्ट करें, या कोई इनकी बच्ची आना चाहती है जो फिनिशिंग के लिए आना चाहती है तो उनको भी बुलाकर इस तरीके से आप लोग भी कॉजेज में काम। मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई अगर पेमेंट नहीं दे सकती है और दुल्हन बनती है, गरीब बच्चियाँ या कोई, तो उनको फ्री। देखो वो तो दुल्हन एक दफा बन गई ना, दोबारा थोड़ी वो अपना मेकअप संभाल के रखेंगे, दोबारा लगाने के लिए तो उनको चाहिए प्रोडक्ट। लेकिन लाखों रुपए बच गए आजकल मेकअप में भी, तो कोई लाखों हजारों नहीं, मकसद आपका वो तो धुलेगा ना मुंह। लेकिन फ्री में मेकअप आल्सो इज इंपॉर्टेंट। नहीं, द थिंग इज दैट कि वी नीड टू ग्रूम आवरसेल्फ एज वेल, कि हमें थोड़ा बहुत ग्रूमिंग आनी चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग सिखाती भी। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर जो बच्चियां नहीं अफोर्डेबल, वो अपना रोजगार कमाना चाहती है तो उससे आप होती हैं। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ से इस तरफ आऊंगा, आपने पीछे जाना और ड्रेसेस के बारे में बताना है। तो आप इतनी देर में उठ के खड़ी हुई है, मैं जब तक यहाँ आता हूँ। मुझे अब ये पूछना जरूर है कि मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कोर्सेज कौन कौन से हैं, और अगर एक दिन की क्लास है तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप कितने अरसे में कुरान पाक को मुकम्मल करवा जाते हैं। अच्छा, कोर्सेज़ की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी हैं। टाइप्स इन द सेंस कि इसमें हमारा QR कोड भी है, जिससे आप हमारी वेबसाइट को भी। अच्छा जी, ये QR कोड है, ये स्कैन भी कर सकते हैं और इसके थ्रू आप जो हैं वो पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगी, जिसके अंदर वर्ड एनालिसिस हैं, तफसीर है, तजवीद है, शरिया है, हिदायत है, हिफ्ज़ है और दावा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हिफ्स तो एक दिन में नहीं होगा ना मेरी बहना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, और इसमें से कोई भी कोर्स ऐसा नहीं जो एक दिन में हो जाएगा। इट टेक्स टाइम। मैं आस्किंग अबाउट, आपने कहा कि वंस इन अ वीक क्लास है, तो फॉर अ हिफ्स आपको डेली जाना होता है? हिफ्ज़ इस तरह नहीं है कि वो पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ हो रहा है। आपने जुज़ अम्मा से स्टार्ट किया, बिल्कुल इसी तरह है कि जो बेसिक हमारी है कुरान पाक की वो आयत, ये वो सूरतें जो नमाज में जरूरी है नमाज पढ़ाने के लिए, तो ये हम आसान कर देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मैं बीनेश से या मैं ज़ेब से बहुत मुतासिर हूँ, लड़की, ठीक है, वो कहती है कि नहीं मुझे तो प्रॉपर्ली कुरान पाक बैठ कर पढ़ना है, तो फिर वो क्या करे? नहीं, तो फिर हम उसको फेवर देंगे फॉर श्योर कि अगर कोई इस तरह से कह रहा है, क्योंकि ये बात हर कोई नहीं कहता। अगर अल्लाह ताला ने उसके दिल में हिदायत डाली है कि वो इतनी चीज़ डिमांड कर रहा है, तो फिर हमारा काम है कि हम उसको केटर करें। कि हम इसको ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज, देखें मैंने आपको क्या कहा कि हर चीज़ की कॉस्ट होती है, ठीक है। हम दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो कि बाकी में इस कॉजेज़ के लिए आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको दावत दूंगा कि आप आएँ, नॉट ऊपर नीचे वाली निशिस्त पे बैठे, जिस पर मैं भी नहीं हूँगा, मैं वहाँ पर एक चपड़ासी का काम करूँगा आपके लिए, सफाई की है। यहाँ पर बैठकर आप आकर दीन की तालीम दें, कि जो बहनें, जो मेरी प्यारी बेटियाँ, जो हमारी माएँ आकर रजिस्टर्ड भी होना चाहती वो सामने आए। क्योंकि देखिए मसला ये है कि सामने आने के लिए चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं है, नकाब में भी आ सकते हैं, ठीक है, वो पूरा वो पुराने ज़माने का झुंड भी निकाल के आ सकते हैं, घूंघट निकाल के भी आ सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि हमें दीन इस्लाम की तरफ लोगों को लेकर आना है, तो आई नीड योर सपोर्ट इन दैट, ठीक है। हम आते हैं अपनी बहन की तरफ, वो बेचारी शादी के कपड़े लेके। हाँ जी जी, मैं ये ड्रेसेस बनाती हूँ, फैशन डिजाइनर। अच्छा, हाथ से बनाती, सिलाती हैं, मशीन पे सीती हैं? जी, ये मशीन मैंने ली हुई है, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। तो उस पे ये मशीन वर्क कर रही है, चिकनकारी पे भी कर रही है, और ये रिबन वर्क किया हुआ है मैंने, ठीक है, रिबन वर्क पे। अच्छा, ये फ्रॉक है, ये बता दीजिए, नहीं दोनों फ्रॉक्स हैं? जी, ये फ्रॉक है, ये शर्ट है, ठीक है, ठीक है, और इस पे ये पैच वर्क भी हुआ हुआ है, ठीक है, ठीक है, और इस पे ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये भी मैंने की, मशीन एम्ब्रॉयडरी, कंफर्म लग रही है मशीन से हुई हुई है? जी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, जबरदस्त। कंप्यूटराइज्ड मैंने बाहर से मशीनें मंगवाई हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल खुद बनाती हैं? जी बिल्कुल, जबरदस्त सारी। अच्छा, ये जो है ये मतलब ये बच्चों के भी साइज है, ये बड़ों का भी पूरा साइज है इतना? ये देखें, ये बच्ची का साइज है। ये बच्ची क्या ना, ये बड़ी में तो बहुत छोटा हो जाएगा। जी जी, ये बड़ी का। तो मुझे ये बता, अच्छा अगर कोई चाहता है कि जैसे फर्ज करें आजकल बढ़ रहा है ना, अब ट्रेंडी एक चल रहा है कि फर्ज करें अगर हम इस सेकंड वाले की बात करते हैं, जी जी,
अब अम्मी भी चाह रही है मैं ऐसा पहनूं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी बहू भी ऐसा ही पहने, तो उस तरीके से भी आप डिजाइन कस्टमाइज करके देते हैं? बिल्कुल कस्टमाइज करती हूँ, लाइट कलर्स पे, और भी ये काफी जाते हैं मेरे माशाल्लाह से ऑर्डर्स आते हैं इसके काफी। अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। हाँ कॉमन नहीं है। दूसरा कभी ऐसा लड़ाई, वैसे ज्यादातर लड़ाई होती है मेरा तुमने अच्छा बनाया था, बहू का ज्यादा अच्छा बना दिया, कभी ऐसा हुआ मतलब लड़ाई हुई? आप चलती चलती आप बात करते हुए आ जाइए क्योंकि हमने सिखा दिया। नहीं वो तो आपस में लड़ाई नहीं, अगर इनसे आप यहाँ से गुजर जाए कोई मसला नहीं। नहीं सबका ये होता है कि नहीं लेकिन एक बात होती है ना, वो आपस में फिर इनको फोन करके तुमने अच्छा नहीं किया, पैसे कम दूंगी, 3000 बोला था 1500 ही दूंगी, उसका अच्छा क्यों बनाया? कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं होता, और ज्यादा तारीफ होती है और ज्यादा पैसे दे देती हैं वो। नहीं अच्छा, जो ज्यादा पैसे दे मुझे पकड़ा दिए मैं संभाल लूंगा, आप संभालने की बात हो रही है, रखने की बात नहीं रही, मैं और आप मिल के संभाल लेंगे आपको। मैं उनको वापस कर रही होती हूँ कि नहीं मेरे इतने थे, तो कहती है नहीं ये आपका इनाम है। जबरदस्त, ऐसे लोग मुझे नहीं टकरते कभी भी। वो कभी भी एक ही बंदे ने दिया था मेरी कामयाबी का 1000 रुपये तो वो एक दफा दिया था मुझे, वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अब हम सम करते हैं कि जो आपकी तरफ आए स्टॉल के लिए, तो क्या कनोपी है, क्या है, वो थोड़ा सा बताएगा? डिपेंड करता है ना, अगर जैसा हम मेरे टाइम में लगा रहे थे हम कैनोपी में लगाएंगे। ठीक है। अब क्रिक स्टाइल में बिल्डिंग ही इतनी बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे धूप की ज्यादा यही नहीं है, तो इट्स विंडी उधर। ठीक है, हम लगाते नहीं। तो मतलब आपको टेबल पूरा लेना पड़ता है? हाफ टेबल है? टेबल पे क्या काम होता है? ठीक है, सिंगल टेबल ही होता है। अगर आप 2 शेयर करना चाहते हैं, इट इज अप टू यू कि भाई आधे टेबल पे मैंने सामान रख दिया, आधे पे तुम रख दो, हमने तो पूरा ही टेबल देना है। ठीक है, तो अब टेबल की कॉस्ट क्या है जो अभी वाला इवेंट हो रहा है? देखिए एक टेबल की 15,000 है, डबल की 25 है। ठीक है। अब हार्डली मेरे ख्याल से 2 ही टेबल रहेंगे, तो वी आर जस्ट गिविंग इट फॉर 10। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, तो 2-4 को हमने फ्री में भी दिया है। ठीक है, इस तरह खाने वाले को किसी को उनको तो भैया पूरा चार्जेस लिया हमने, क्योंकि दे रियली। अच्छा आप गुल प्लाजा वालों को भी आपने स्टॉल हमने दिया था जब हमने सनसेट में किया था, तो फ्री दिया था? तकरीबन 25 स्टॉल हमने गुल प्लाजा वालों को फ्री में दिया था। ठीक है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है। अच्छा गुल प्लाजा की कुछ वीडियोस मैंने देखी, वल्लाह वो सही है, यानी ये एआई जनरेटेड है कि दोबारा से उसको रिनोवेट किया जा रहा है, लेकिन मैंने एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी, वैसे तो वैसे का वैसे आपने हालत देखी है गुल प्लाजा की, इतने जल्दी कहां से रिनोवेट हो रहा है? कम से कम 3-4 साल तो डेफिनेटली कहीं नहीं गए। नहीं वैसे अगर करना चाहे तो आप 6 महीने में भी हो सकता है, लेकिन करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी ये है कि आप विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप ऐसे काम करती रहें। और अब जो है वो हमें होम शेफ पर और इन बहन से फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। होम शेफ इंशाल्लाह मेरा मई महीने में जब होगा ना, तो आई विल ब्रिंग देम। ठीक है, तो मकसद ये है कि वो चीज़ें तो देखते हैं। बाकी आपको अल्लाह तबारक ताला जो है वो इसी तरीके से तरक्की दे। मैं एक छोटा सी बात करना चाहूँगी कि लोगों को जो भी हेल्प करते हैं ना, कभी भी उन लोगों की तस्वीरें ना खींचें जिनकी मदद कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मदद करने अच्छा से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बार बार इंजेक्शन कब लगेगा, अभी लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा। अच्छा ये तो डोनर को पता ही नहीं चल रहा था। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। इंजेक्शन बताऊंगा बाद में। तो मैं ये चाहूँगी कि लोग जो भी हैं अपने, इनके अल्लाह ताला ने भी यही कहा है ना, जब आप किसी को दें तो एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखा करें, हर एक की इज्जत नफ्स होती है। असल में हमारे यहाँ पर मैं अक्सर आप यही बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि दिखाओ क्यों नहीं। मैंने कहा हमारे यहाँ पे ना हम खुद खुदा बन जाते हैं। मसला ये है कि 1 साल पहले अगर मैंने किसी से ज़कात ले ली, मैंने बीनेश को जाके कहा बीनेश मेरी बहन मेरे पास नहीं है, मुझे आटे के लिए ज़कात दे दो 1000 रुपया। अच्छा अब बीनेश से ज़कात दे के दे, अगले साल अल्लाह ताला ने मेरे हालात बदल दिए। मैंने कहा बीनेश मेरी तरफ से 10 आटे की थैलियाँ दे दो। लोग क्या हराम का होगा, हलाल तो हो ही नहीं सकता, पिछली दफ़ा तो ज़कात मांग रहा था। तो मकसद ये कि हम खुद खुदा बन जाते हैं। हमारे ये नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला का कौन सा मेरा आंसू, कौन से मेरी कहते हैं ना कि रोना, या मेरा वो कहते हैं बेगिंग करना, भीख मांगना अपने रब से, तो कौन सी अदा पसंद आ गई, उसने मेरे जो है वो हालात बदल दिए। तो हमारे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन इन किया, और मैं यही कहूँगा कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, और यही कॉज इस तरीके से चलता रहे और आपको हम तंग करते रहें इंशाल्लाह, और देखते रहे। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी इसी तरीके से तरक्की दे, क्योंकि ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन सफ़र वही होता है जो कुरान का सफ़र हो। इसी के साथ एक नए खुश मेहमानों के साथ हम आपसे मिलवाएंगे एक ब्रेक के बाद, न्यूज़ हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत ज़ीशान।